नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेगा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। चिड़िया गांधी गोकशी प्रकरण में भाजपा ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। चक 29 MODB में स्वीकृत चालू बारी लागू रखने की मांग को लेकर किसानों ने सिंचाई विभाग के समक्ष किया प्रदर्शन। शराब ठेकेदारों ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर जिला आबकारी अधिकारी की संपत्ति की जांच ACB से करवाए जाने की मांग की। जंक्शन स्थित सचखंड कॉन्वेंट स्कूल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया हरियाली तीज कार्यक्रम। टाउन के जन शक्ति भवन में आयोजित की गई माकपा की बैठक। और अब समाचार विस्तार से। चिड़िया गांधी गोकशी प्रकरण में भाजपा ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता पार्टी ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर जिले के चिड़िया गांधी में हुए गोकशी के प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। ज्ञापन में कांग्रेस पार्टी पर तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि जब भाजपा की सरकार आएगी तब इस मामले में लिप्त किए गए निर्दोष लोगों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने कहा कि स्थानीय विधायक जो कि कांग्रेस पार्टी का एक हिस्सा है, उक्त विधायक समाज के प्रति अपनी सही भूमिका निभाने में विफल रहा है। उन्होंने कहा कि विधायक यदि जनता से समझाइश करते तो यह स्थिति उत्पन्न न होती। इस मौके पर बोलते हुए सांसद निहाल चंद ने कहा कि उन्होंने कलेक्टर SP से इस मामले की गंभीरता पूर्वक और निष्पक्ष जांच करवाई जाने की मांग की है। सांसद निहाल चंद ने चेतावनी दी कि जिला प्रशासन यदि कोई भी कोताही बरतेगा तो वह बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इस कृत्य को अंजाम दिया है उसे हर हाल में दंडित किया जाना चाहिए। सांसद निहाल चंद ने कहा कि चूँकि गोकशी का मामला काफी गंभीर है, इसलिए मामले की CBI से जांच करवाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे इसके लिए केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे और CBI जांच की मांग करेंगे। भादरा के चिड़िया गांधी में 11 तारीख को जो गोकशी की घटना हुई, निंदनीय घटना हुई, और उसके बाद आज पूरा भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ संगठन और हमारे जनप्रतिनिधि का एक शिष्टमंडल कलेक्टर और SP से मिला है और हमने ये मांग की है और महामहिम राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन दिया कि इस पूरे प्रकरण की जांच CBI से हो, पहली बात। और दूसरा कि इस जो पुलिस अब जो कर रही है वो कतई गलत है, क्योंकि ये एक आम जनता का एक उद्वेलित भावना से, क्योंकि गोकशी की घटना से जनमानस उद्वेलित हुआ, जिसे धरना प्रदर्शन हुआ। तो हमने ये निवेदन किया है और मांग भी की है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया है या जिन पर इन्होंने FIR दर्ज की है, इन सब मामलों को वापस ले। हालांकि एक प्रक्रिया है, जो गिरफ्तार हो गए उनके लिए एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन जो बाकी बचे लोग हैं, गिरफ्तारी से बचे लोग हैं, उनके साथ उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो, ये हमने मांग भी की है और इन्होंने आश्वासन दी। ये भी हमने मांग रखी है कि कोई भी अगर इस तरह की पुलिस ज्यादती हुई तो भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। और जो बात सामने आई कि हमने ऐसी कोई बात नहीं की, हम सिर्फ कानून व्यवस्था बढ़ाने के लिए जो गिरफ्तारी, जो वीडियो जिनके कईयों के स्पष्ट 2-4 लोग ऐसे होते हैं और आंदोलन में आ जाते हैं, उनको छोड़कर उनका कहा कि हमारा कहीं प्रशासन का, सिर्फ हम तो शांति और कानून व्यवस्था चाहते हैं और उसी हिसाब से हम काम करेंगे। सारी बातें स्पष्ट रूप से हुई है और महिलाओं के साथ कोई ज्यादती हुई है उस पर भी हमने लिख के दिया और पुलिस ने भी किसी भी महिला पर, चाहे पत्थर किसी तरफ से फेंके गए हो, किसी भी महिला, एक महिला को गिरफ्तार किया था पुलिस ने, लेकिन उस महिला को भी ससम्मान छोड़ दिया गया और इन्होंने आश्वासन दिया है कि महिलाएं हमारे घर का सम्मान है, इसलिए महिलाओं पर हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। कोई छोटी मोटी अगर कोई इतनी भीड़ में कोई पुलिस से भी गलती हुई है तो इन्होंने उसके लिए भी खेद प्रकट किया। मुकदमे दर्ज, मुकदमे सारे मुकदमे वापस नहीं होंगे, लेकिन जो गिरफ्तारियां नहीं हुई है उन लोगों को पूरी उनको सहायता, कानूनी सहायता भी और प्रशासन की तरफ से पूरी सहायता मिलेगी। और जो छोटी मोटी धारा में जो गिरफ्तार हो गए उनके लिए आगे सरकार बनने पर हम प्रयास करेंगे कि समाज के लोग जो एक भावना को लेकर उद्वेलित हुए, अब इस सरकार से मुझे उम्मीद नहीं, क्योंकि जो सारा का सारा ये प्रकरण है, आप इसकी मूल जगह में जाइए कि सरकार की लापरवाही, हर समय सरकार की तुष्टीकरण नीति, वहां के विधायक द्वारा जनता के बीच जाकर समझाना, जनता को उद्वेलित होने से रोकना, पूरी कानूनी कार्रवाई कराना। जो आज वहां का विधायक है
वो सरकार का एक हिस्सा है, लेकिन इन लोगों को इन बातों से कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ भड़काने का काम करते हैं और उसी वजह से ये सारा चिड़िया गांधी में और भादरा में ये प्रकरण हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिले हैं। भादरा के चिड़िया गांधी की घटना को लेके हम लोग कलेक्टर से और एसपी साहब से हम लोग मिले हैं। हमारे सभी जनप्रतिनिधि थे, हमारे सभी समाज सेवक थे और हमारे पार्टी के सभी मुख्य नागरिक थे और हमने कलेक्टर साहब से एसपी साहब से यही बात की है कि ये एक न्यायिक जांच का विषय है, इसको सही तरीके से जांच की जाए, इसमें कहीं भी कोई किसी प्रकार की कोताही नहीं बरते। जिन्होंने कोई भी गलती की है उसको उसका दंड मिलना चाहिए और किसी भी कीमत पे उनको प्रशासन बख्शे नहीं, ये हमने उनसे आग्रह किया है। वो भी हमने प्रशासन से बात की है और हमारी 3 लोगों की एक कमेटी भी हम लोगों ने तय की है। हमारे संजीव बेनीवाल जी हमारे जिलाध्यक्ष जी है और पार्टी के अन्य पदाधिकारी होंगे। 3 लोग 2 दिन बाद में 1 दिन बाद में एसपी साहब से कलेक्टर साहब से बैठ के वो सारी चर्चा करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो पूरा शिष्टमंडल दोबारा प्रशासन से मिले। इन्होंने प्रशासन ने पूरा आश्वासन दिया है कि हम लोग सही जाँच करेंगे और किसी भी कीमत पे हम लोग बेइंसाफी नहीं करेंगे। और जहाँ तक हमारे कार्यकर्ताओं में झूठे मुकदमे जो पुलिस के द्वारा अन्य लोगों के द्वारा हुए हैं उनको हमने वापस लेने की भी डिमांड रखी है, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अभी कल परसों में ये सारी स्थिति इन्होंने जो प्रशासन ने हमें बताया है कि इस पर हम लोग निर्णय ले रहे हैं। वहाँ पे शांति होने के बाद में ये हम लोग इसको चालू करेंगे। ये हमारी उनसे बात हुई थी जो उन्होंने मुझे बताया। भारतीय जनता पार्टी ने आज ये सबसे पहले यही डिमांड रखी थी कि इसकी जाँच CBI से होनी चाहिए। हम स्वयं पार्टी के जिलाध्यक्ष जी से और पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों से, सभी MLA साहब से एक लेटर मंगा के मैं खुद माननीय गृह मंत्री जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी जांच CBI से हो। चक 29 MODB में स्वीकृत व मौके पर चालू बारी लागू रखने की मांग को लेकर किसानों ने शनिवार को सिंचाई विभाग कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। चक 29 MODB में स्वीकृत मौके पर चालू बारी लागू रखने की मांग को लेकर चक 29 MOD के किसानों ने शनिवार को सिंचाई विभाग कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर किसानों ने बताया कि सिंचाई विभाग कार्यालय से सिंचाई भराई निकाल परिवर्तन की मांग की गई थी, परंतु कुछ लोगों ने जानबूझकर 1-2 किसानों को नाजायज लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से भराई निकाल परिवर्तन नहीं किया। इसके उपरांत मुख्य अभियंता के समक्ष प्रार्थना पत्र देने पर भराई निकाल परिवर्तन विभाग की ओर से किया गया। तत्पश्चात BK अध्यक्ष ने कुछ किसानों से मिलीभगत कर पुरानी बारी लागू करने के उद्देश्य से विभाग के विपरीत कार्य किया है। इस संदर्भ में पूर्व में सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की ओर से बारी बनाने के संदर्भ में किसानों का राजीनामा भी किया हुआ है, जिसमें 90% किसानों ने बारी बनाने के संबंध में सहमति प्रकट की है। स्वीकृत पानी की बारी भी पूर्व में चक में लग चुकी है, परंतु कुछ किसान निजी स्वार्थवश पुरानी बारी लागू करने के उद्देश्य से सिंचाई व्यवस्था को बाधित कर रहे हैं। मौके पर लागू बारी पर 90% से अधिक किसान सहमत हैं। वर्तमान में अगर चक 9 में पुरानी बारी लागू की जाती है तो पूरे चक में झगड़ा फसाद व जान माल के नुकसान की आशंका है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में पूर्व में भी नई व्यवस्था लागू बारी में उक्त किसानों ने ही चालू बारी में अवैध नाका तोड़कर पानी लगाया था, जिस पर संबंधित पुलिस थाना में परिवाद भी दर्ज है। उन्होंने आरोप लगाया कि जल उपयोक्ता BK 55 की ओर से चक में आपसी फूट डलवाकर लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। इस मौके पर जसकरण सिंह, गुरप्रीत सिंह, सुखदेव सिंह, मदन लाल, सुभाष कुमार, जसमैन सिंह, लालचंद, हंसराज, प्रीतम सिंह सहित अन्य किसान मौजूद रहे। किसानों को पानी की जरूरत तो है ही सर, पूरी पानी नहीं लगेगा तो फसल भी अच्छी तरह नहीं पक पाएगी। इसलिए जो बारिश जैसा स्थिति में चल रही है 7 दिनों से वैसे ही चलनी चाहिए। सिंचाई विभाग को भी हमने एप्लीकेशन दी थी, उधर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, फिर हम कलेक्टर को आज विज्ञापन दिया था। नहीं सर, जैसे भी वो पर्ची नवी चल रही है ना उसी हिसाब से चलती रही। अब ये देखो किसान आए खोतावड़ी गाँव से, ये सभी परेशान है। पर्ची वो लागू हो चुकी है, 7 दिन पूरे नहर चल सके। ग्राम खोतावड़ी की चक 29 MOD के सिंचाई पानी का मामला है जो भराई खिंचाई को लेकर है। पिछली बारी हमारे जो पानी की लगी है उसको यथास्थिति रखी जाए, इसके लिए हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा। नहीं, अभी हमने ज्ञापन दिया है उस बारी को यथास्थिति रखा जाए, तो उसके लिए हमने ज्ञापन सौंप दिया। सिंचाई विभाग ने कोई उसमें एक्शन नहीं लिया है। अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, उसमें आगे जो आदेश होगा उसकी पालना करेगा। इससे पूरे चक 29 MOD में लगभग 150 बसियाँ हैं, तो वो परेशान हो रहे हैं। शराब ठेकेदारों ने शनिवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर जिला आबकारी अधिकारी पर निशाना साधते हुए उनकी संपत्ति की जांच करवाए जाने की मांग की है।
शराब ठेकेदारों ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर जिला आबकारी अधिकारी पर निशाना साधते हुए एसीबी जांच की मांग की। शराब ठेकेदारों ने गोदाम से कथित शराब चोरी मामले में दर्ज मुकदमे में आबकारी अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि वे 2 माह से विरोध कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने अवैध वसूली और भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाते हुए अधिकारियों की संपत्ति की एसीबी से जांच करवाने की मांग की। प्रेस वार्ता में गारंटी पूरी करने के चलते मजबूरीवश अवैध ब्रांचों के संचालन की बात भी शराब ठेकेदारों ने स्वीकार की। उन्होंने कहा कि परिधि क्षेत्र बड़ा होने के कारण मजबूरी में दूरस्थ स्थान पर शराब उपलब्ध करवाने के चलते ब्रांच खोली जाती है। रात 8 बजे के बाद शराब बेचने के सवाल पर शराब ठेकेदारों का कहना था कि अगर नहीं बेचेंगे तो जहरीली शराब बिकेगी। वे भ्रष्टाचार के कारण मजबूरी में ओवर रेट बेचते हैं। उन्होंने हनुमानगढ़ गोदाम में बनने वाली RML रॉयल शराब को घटिया और अमानक बताया। लिकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि करीब 1 माह पहले शराब ठेकेदारों ने हनुमानगढ़ से आंदोलन शुरू किया था। इस वित्त वर्ष में भी ठेकेदारों के सामने कई समस्याएं आ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गंगानगर शुगर मिल से मजदूर अवैध रूप से शराब चोरी करके ले जाते हैं। आबकारी विभाग वह चोरी तो रोक नहीं पाया, उल्टा लाइसेंसी शराब ठेकेदारों पर झूठे आरोप लगाकर उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उन पर तस्कर होने का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। शराब ठेकेदार काफी समय से काम कर रहे हैं। आबकारी विभाग को भी सूझबूझ से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की 2022-23 और 2023-24 की पॉलिसी के सही बंदोबस्त व सही संचालन के लिए आबकारी विभाग की शराब ठेकेदारों के साथ चोली दामन का साथ रखना होगा। उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग व्यापार के ढंग से व्यापारी यानी शराब ठेकेदारों के साथ व्यवहार करें। रात्रि 8 बजे बाद भी शराब बिक्री होने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। रात्रि 8 बजते ही दुकानों के शटर डाउन कर दिए जाते हैं। अगर कोई शराब लाइसेंसी रात्रि 8 बजे के बाद राजस्थान निर्मित शराब ग्राहक को देता है तो वह लाइसेंसी के बतौर देता है, क्योंकि शराब ठेकेदार ने राजस्व जमा करवाया हुआ है। उसे गारंटी दी हुई है कि उसे रोजाना इतनी शराब की लिफ्टिंग करनी पड़ेगी। अगर शराब ठेकेदार शराब नहीं देगा तो ग्राहक किसी तस्कर या कच्ची शराब बनाने वाले के पास जाएगा। इससे ग्राहक का आर्थिक के साथ साथ शारीरिक नुकसान भी होगा। उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ से इस आंदोलन का बिगुल बजाया गया है। एसोसिएशन प्रदेश के सभी जिलों में जाएगी और लोगों को समझाएंगे। प्रेस वार्ता में एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप तिवारी, सुदेश ढाका, महेंद्र चौधरी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज से 4 दिवस पहले हमारे यहाँ एक राजस्थान से शुगर मिल नाम से फैक्ट्री है, जिसमें देसी शराब बनाई जाती है। उसका लाइसेंस और निगम किया जाता है। वहाँ पे प्राइवेट और सरकारी लेबर 200 के करीब संख्या में काम करती है। वो रोजाना वहाँ से शराब चोरी करती है और गोदाम से वैसे भी शराब चोरी होती है। इसका मैं लगातार 2 महीने से विरोध कर रहा हूँ। 2 बार सैंपलिंग की आड़ में उनका सैंपल भेजा जाता है बीकानेर टेस्टिंग के लिए। सैंपलिंग की आड़ में शराब भी आबकारी अधिकारियों की मौजूदगी में पकड़वाई, जिसका आबकारी अधिकारी द्वारा रिपोर्ट की गई, जिससे हमें आर्थिक नुकसान होता है। वो लेबर वगैरह क्या करती है, उस शराब को लोकल जितने भी होटल वगैरह है सस्ते दामों में बेच जाती है, जिससे शराब की क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसका कोई पता नहीं चलता, क्योंकि शराब वही अंदर भराई जाती है। 3 दिन पहले मैं अमृतसर गया हुआ था, तो हमारे लाइसेंस बंधुओं ने शराब को बाहर निकल रही थी, उसका विरोध किया। वहाँ हमारे पत्रकार बंधु की मौजूद थे। विरोध के स्वरूप मैंने डीओ को फोन पर सूचना भी दी थी। डीओ द्वारा कार्य मतलब कोई मुकदमा वगैरह दर्ज न करते हुए उसको दीपावली दी थी। रॉयल नाम की एक शराब बनाई जाती है, जिस शराब इसमें क्या होता है, RML में प्राइवेट सेक्टर और राजस्थान स्टेट शुगर मिल 2 शराब बनाती है। तो राजस्थान स्टेट शुगर मिल की जो RML शराब यहाँ बनाई जाती है, हनुमानगढ़ पे प्रत्यारोपण है। ये गंगानगर में अनूपगढ़ और कर्णपुर एक 2 ऐसे डिपो है जहाँ पे किसी राजनेता संबंधी ठेके हैं। वहाँ पे इन्होंने राइडर नहीं लगा रखा, ये अपनी इच्छा से जो शराब लेना चाहे वो ले ले। और यहाँ राजस्थान अपने हनुमानगढ़ डिपो में वो गंदी शराब जो रॉयल RML का मैं शराब का कुआ मंगा के दिखाऊंगा आपको, अगर वो आदमी पी ले। प्राइवेट सेक्टर जो शराब बना रहे हैं, प्राइवेट RML जो बन रही है, उसकी क्वालिटी कुछ अच्छी है। इनके द्वारा निर्मित जो क्वालिटी है उसका इतना घटियापन है, क्योंकि इनके पास मापक नहीं है। हमारा विवाद इसी बात का चल रहा है और इसीलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। मेरा विवाद इसी का चल रहा है, जो 25 रुपये बनाते हैं 15 रुपये भी बना देते हैं। कोई मापक नहीं है, कोई सैम्पलिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। क्यों वो वहाँ अगर किसी राजनेता के ठेके हैं तो वहाँ राइडर की जरूरी नहीं है। परसों जो शराब का विरोध किया गया, देसी गोदाम से जो शराब निकली थी उसका विरोध किया गया था, उस विरोध के विरोधास्वरूप आबकारी अधिकारी द्वारा हम पर झूठा
32-53 का मुकदमा करवाया गया है। अधिकारी द्वारा अपना मतलब जो जोड़ चलाया गया है उसका हम विरोध करते हैं। और वहाँ पर जो CCTV, अगर ऐसी कोई बात हुई है, वहाँ पत्रकार बंधु भी मौजूद थे, वहाँ पर अगर CCTV है तो हमें दिखाए, हम उसका अगर हम दोषी हैं तो हम पर कार्रवाई की जाए, अगर हम दोषी नहीं हैं तो आबकारी अधिकारी पर कार्रवाई की जाए। इसके माध्यम से हमने ये सरकार तक संदेश पहुँचाना चाहा है कि जो शराब व्यवसायियों की समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुना जाए, समय को बढ़ाया जाए। और शराब व्यवसायी जो सबसे बड़ा राजस्व देते हैं, सरकार संचालन में सबसे बड़ा राजस्व का हाथ जो शराब व्यवसायियों को होता है, उनकी सहायता की जाए, उनकी दुख पीड़ा को समझा जाए। उसी के लीकर कॉन्ट्रैक्टर यूनियन इसी के लिए बनाई गई है, शराब व्यवसायियों को पीड़ा को दूर करने के लिए। जंक्शन के सचखंड कॉन्वेंट स्कूल में शनिवार को तीज का पर्व पारंपरिक तरीके से मनाया गया। इस मौके पर बच्चे पारंपरिक परिधान पहनकर स्कूल आए। जंक्शन के सचखंड कॉन्वेंट स्कूल में शनिवार को तीज का पर्व पारंपरिक तरीके से मनाया गया। तीज के त्योहार पर बच्चे पारंपरिक परिधान पहनकर आए। इस दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने भंगड़ा गिद्दा की प्रस्तुति की। ढोल व तालियों की गूंज के साथ बोलियां डालकर विद्यार्थियों ने खूब लुत्फ उठाया। बच्चों ने स्कूल में लगे झूलों का भी आनंद लिया। इस मौके पर अनेकों खेल प्रतियोगिताएं व सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। साथ ही कुछ बच्चों ने पारंपरिक त्योहारों का महत्व समझाते हुए भाषण दिए व कविताएं गाई। छात्राओं ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाकर सभी को तीज की बधाई दी। इस मौके पर विद्यालय प्रबंध समिति के निदेशक मलकी सिंह मान ने बताया कि तीज का त्योहार हर वर्ष सावन माह के शुक्ल में आता है। यह त्योहार हरियाली का प्रतीक है। इस त्योहार से ही त्योहारों की शुरुआत होती है। उन्होंने बच्चों को बताया कि तीज त्योहार हमारी संस्कृति की विरासत है, जिन्हें सहेज कर रखना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। तीज त्योहार महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देता है। त्योहार हमारी संस्कृति का मजबूत आधार है। सामाजिक और नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित और परिभाषित करते ऐसे त्योहारों से हमें समाज सेवा और राष्ट्रभक्ति के साथ साथ महिला सशक्तिकरण की सीख लेकर सेवा और समर्पण के कार्य को आगे बढ़ाने की जरूरत है। कार्यक्रम में विद्यालय स्टाफ व बच्चे शामिल थे। इस मौके पर गुरपाल कोरमान, रामजी, प्रिंसिपल इंदिरा गोदारा, हॉकी कोच हरवीर सिंह, प्रदीप सिंह, हरिता सहगल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सावन का त्यौहार है, ये तियां का त्यौहार है। इस दिन तो कुड़ियां अपने सोहरे घर तो पेके घर आके अपने झूटे लेंदियां हन अते अपने इस त्यौहार ਨੂੰ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਝੁੱਲੇ ਵੀ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗਿੱਧਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿसिपेट करना चाहिए है। ये त्यौहार बड़ा ही चंगा त्यौहार है। जंक्शन में चल रहा शिक्षकों का LBA प्रशिक्षण शिविर का समापन शनिवार को किया गया। जंक्शन में चल रहे ब्लॉक हनुमानगढ़ के FLA प्रशिक्षण का आज समापन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए प्रशिक्षण प्रभारी रमेश मीणा ने बताया कि FLA प्रशिक्षण 4 चरणों में संपन्न हुआ है। इस प्रशिक्षण शिविर में लगभग 400 अध्यापक प्राध्यापक शामिल हुए। प्रशिक्षण प्रभारी ने उम्मीद जताई कि इस शिविर में जो प्रशिक्षण शिक्षकों ने हासिल किया है उसका लाभ बच्चों को अध्ययन करवाने में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि कोरोना काल के दौरान जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह गए हैं उन्हें बराबरी में लाया जा सके। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए CDO वीरेंद्र गौतम ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है और इसमें शिक्षकों ने जो कुछ सिखाया है उसे बच्चों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को इसमें सिखाया गया है कि वे पाठ्यक्रम को पूरा करने पर जोर नहीं दें बल्कि उसकी गुणवत्ता पर पूरा ध्यान दें। इसके अलावा सह शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित करने पर भी जोर दिया गया। इसमें NCC, खेलकूद प्रतियोगिता आदि शामिल है। आप में से ऐसे कितने शिक्षक हैं जो कक्षा से जब छुट्टी के समय बाहर निकलते हैं तब वो सिर्फ खुद बंद करते हैं या बच्चों को इंस्ट्रक्ट भी कर देते हैं कि बंद करना, बिल्कुल करना चाहिए। ऐसे कितने शिक्षक हैं जो रोज प्रेयर बच्चों के साथ गाते हैं, रोज राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाते हैं। कई बार स्थिति ये होती है कि हाँ हमें जब कहा जाए कि राष्ट्रगान गाइए या प्रार्थना गाइए तो हम हिचकते हैं कि हमें मंच पर प्रस्तुति न दें। आती है तो मैं यही तो कह रही हूँ कि
कि जो प्राइमरी शिक्षक है वो इतना महत्वपूर्ण है कि आपके ऊपर की सफलता है। आज जो हम कहते हैं कि भारत दिमागी क्षमता में सर्वोच्च है, तो उसका कारण है। आज ब्लॉक हनुमानगढ़ के जो FLN प्रशिक्षण थे, आज उनका समापन का दिन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 चरणों में और 8 बैच में ब्लॉक हनुमानगढ़ के लगभग 400 के आसपास टीचर्स ने प्रशिक्षण लिया है और ऐसी उम्मीद और ये खुशी है आज समापन के अवसर पर कि जब ये टीचर्स स्कूलों में जाएंगे तो जो प्रशिक्षण इन्होंने लिया है उसका फ़ायदा बच्चों को दे पाएंगे और अधिकाधिक जो है अधिगम स्तर जो बच्चों का कमज़ोर है उसको सिखाने में बढ़ाने में मदद कर पाएंगे। समापन समारोह में आज विशेष अतिथि के रूप में हमारे CDO सर हैं जिन्होंने आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहे। इसी के साथ ब्लॉक CBO श्रीमती सीमा बल्ला जी और इस पूरे प्रशिक्षण के प्रभारी श्री रुपाल जी कड़वासरा भी मौजूद हैं। उन्होंने भी इस प्रशिक्षण की उपयोगिता और सार्थकता बताई है ताकि जितने भी टीचर्स फील्ड में जब जाएँ तो उसका अधिकाधिक उपयोग दे सकें। मैं विशेष धन्यवाद मीडिया कर्मियों का भी करना चाहूँगा कि उन्होंने सकारात्मक रूप से इस पूरे प्रशिक्षण को लिया और समाज के बीच में जो एक पहचान है वो बताई है ताकि सभी इससे जागरूक रहें। और राज्य सरकार की महती योजना जिसमें राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम योजना के अंतर्गत कि 2 बच्चे कोरोना काल में पीछे रह गए हैं स्टडी से, उनको जोड़ने के लिए ये प्रशिक्षणों की कड़ी जोड़ी गई है जो NEP 2020 में आती है, जो 3 चरणों में प्रशिक्षण होंगे। प्रथम चरण जो FLN का प्रशिक्षण हुआ है वो इसी से संबंधित है जिसमें ब्लॉक के लगभग 400 टीचर्स को हमने 4 चरणों के 8 बैचों में प्रशिक्षित किया है जो अब विद्यालय में जाएंगे बच्चों को इसका लाभ दे पाएंगे। प्रशिक्षण बहुत अच्छी तरह से दिया गया, सभी को जानकारी हुई पाठ्यक्रम के बारे में और सबसे विशेष जोर दिया गया कि डोंट कवर द सिलेबस बट ओपन द सिलेबस। पाठ्यक्रम को पूरा नहीं करें, पाठ्यक्रम को खोल दें जिससे बच्चा अपना विकास सर्वांगीण विकास कर सके। सह शैक्षिक प्रवृत्तियों में स्काउट गाइड प्रवृत्तियों का भी रजिस्ट्रेशन कराएं और उनको भी आगे बढ़ाने का प्रयास करें जिससे बच्चा स्वावलंबी बने और आगे चलकर जो समाज में आने वाला परिवर्तन है उसके प्रति पूर्ण जागरूकता आ जाए। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक का। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचार पर। जंक्शन स्थित GGS पब्लिक स्कूल में हरियाली तीज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जंक्शन स्थित GGS कॉन्वेंट स्कूल में हरियाली तीज उत्सव मनाया गया। इस मौके पर अतिथियों ने बच्चों को पौधों का संरक्षण करने का संदेश दिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पाड़ पार्षद श्रीमती मंजू रिनवा ने हरियाली तीज उत्सव पर हनुमानगढ़ को हरा भरा बनाने का आह्वान करते हुए विद्यार्थियों को संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि यूँ तो शहर की बहुत सी संस्थाएं पौधारोपण और उसका संरक्षण का काम कर रही है, परंतु यदि विद्यार्थी जीवन से ही इस प्रकार के संस्कार मिले तो यह आगे चलकर पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से बेहतर सिद्ध हो सकता है। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रिंसिपल श्रीमती माया शर्मा ने कहा कि प्रत्येक बच्चा अपने जीवन में कम से कम एक पौधे को पेड़ बनाकर हनुमानगढ़ को संपूर्ण हरित शहर बना सकता है। इसके लिए इस विद्यालय के विद्यार्थियों ने तीज के पावन पर्व पर यह संकल्प लिया है। महिला ब्राह्मण महासभा की जिलाध्यक्ष श्रीमती पूनम शर्मा ने हरियाली तीज एवं त्योहारों का महत्व बताते हुए कहा कि हर तीज और त्योहार हमें जीवन जीने का सही तरीका बताते हैं। इस अवसर पर विभिन्न तरह की खेलकूद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया।
बारिश होती है छनक छनक छुम छुम स्टॉप। पेड़ पौधों का ध्यान रखूंगी हर वर्ष पेड़ पौधों को जल दूंगी और एक नया पौधा हर वर्ष पार्क में उगाऊंगी। पक्षियों का भी ध्यान रखूंगी। टाउन के जनशक्ति भवन में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की एक बैठक आयोजित की गई। सीटू की एक बैठक टाउन स्थित जनशक्ति भवन में आयोजित की गई। बैठक को सीटू के प्रदेशाध्यक्ष कामरेड रविंद्र शुक्ला ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 1 से 15 अगस्त तक पार्टी द्वारा स्वतंत्रता पखवाड़ा मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस 75 वर्ष में हमारे धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक संवैधानिक गणराज्य तथा स्वतंत्रता की हिफाजत करने का माकपा कार्यकर्ता शपथ लेते हैं। उन्होंने कहा कि आम जनता के बीच 1 से 15 अगस्त तक अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन जनता के बीच जाएगी तथा इस पखवाड़े को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगाई गई हैं। उन्होंने कहा कि सीटू 1 से 14 अगस्त तक विभिन्न समस्याओं को लेकर जागरूकता अभियान चलाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी क्रम में 1 अगस्त को पूरे प्रदेश भर के किसानों का 1 दिवसीय आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि खेत मजदूर यूनियन संगठन जो भी निर्णय लेगा उसमें सीटू के कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। इस मौके पर कामरेड रामेश्वर वर्मा, आत्मा सिंह, शेर सिंह शाक्य, बहादुर सिंह चौहान, बलदेव सिंह मक्का सेठ सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। पूरे देश में सीटू, किसान सभा और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन, इन तीनों संगठनों के द्वारा 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक एक जन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें खेत मजदूरों, किसानों और मजदूरों की जो प्रमुख मांगे हैं उन मांगों को लेकर जन जागरण अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में 1 अगस्त को पूरे देश भर में खेत मजदूरों का 1 दिवसीय आंदोलन का कार्यक्रम है। तो हनुमानगढ़ में भी जो खेत मजदूर यूनियन फैसला लेगी उसमें सीटू संगठन के सभी साथी बढ़ चढ़ कर उसमें समर्थन करेंगे और पूरा सहयोग करेंगे। 8 अगस्त को, क्योंकि आपको याद है 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन का दिन है, इस बार 9 तारीख को मुहर्रम होने के कारण 8 अगस्त को पूरे देश में सभी जिला स्तरों पर इन तीनों संगठनों के द्वारा बहुत बड़े व्यापक प्रदर्शन जिला कलेक्टर कार्यालय पर किए जाएंगे। 14 तारीख को पूरी रात्रि भर का जागरण करेंगे। उसमें ये आज़ादी का जो 75वां साल वर्षगांठ जो मनाई जा रही है देश में, इसमें अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी आंदोलन में मजदूरों, किसानों, छोटे दुकानदारों, विद्यार्थियों, नौजवानों, महिलाओं, इनकी क्या भूमिका रही है उसको हाईलाइट किया जाएगा। और जो अभी केंद्र सरकार में काबिज हैं, आरएसएस और उनकी भाजपा सरकार के जो लोग हैं, उनकी आज़ादी के आंदोलन में कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने या तो अंग्रेज़ों की मुखबरी का काम किया या आज़ादी के आंदोलन के खिलाफ लड़ने वालों के विरुद्ध काम किया, तो उनका पर्दाफाश किया जाएगा। और 15 तारीख को सुबह वही जागरण स्थल पर हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो हम फहराएंगे और वो उस कार्यक्रम की हम समाप्ति करेंगे। प्रख्यात गायक स्वर्गीय मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि पर टाउन स्थित वार्ड संख्या 42 में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टाउन स्थित वार्ड संख्या 42 में पार्षद पुत्र अमजद अली के घर पर मरहूम गायक मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि पर संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रख्यात गायक रजाक खान ने मोहम्मद रफी के गीत गाकर उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि मोहम्मद रफी की आवाज में जो दर्द था वो सुनने वाले के दिल में उतर जाया करता था। कहने को तो फिल्म इंडस्ट्री में सुरों के एक से एक फनकार हुए, लेकिन जो बात मोहम्मद रफी के गले में थी वो किसी में दिखाई नहीं दी। 31 जुलाई 1980 को मोहम्मद रफी हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। रजाक खान ने मोहम्मद रफी द्वारा गाए गए गीतों को सुनाकर उपस्थित लोगों का दिल जीत लिया। तुझसा तेरे बाद आया मोहम्मद रफी, तू बहुत याद आया मोहम्मद रफी, तू बहुत याद
आया न बनकार तुझसा तेरे पास आया मोहम्मद रबी तू बहुत याद आया मोहम्मद रबी तू बहुत याद आया। सुरों की सुरीली परवाज़ है तू सुरों की सुरीली परवाज़ है तू बहुत खूबसूरत की आवाज़ तेरी जमाने को जिसने दीवाना बनाया मोहम्मद रबी तू बहुत याद आया मोहम्मद रबी तू बहुत याद आया। ये रेशमी जुल्फें ये शर्बती आंखें इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें ये शर्बती आंखें इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये कर देंगी दीवाना कोई इनको ना बतलाना कि इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। 31 जुलाई को हमारे हनुमानगढ़ टाउन में वार्ड नंबर 42 के अंदर हमारे पार्षद पुत्र अमजद अली जी टाक के निवास स्थान पर मोहम्मद रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। उस सिलसिले में आज हमारे पार्षद साहब का बहुत ही विशेष सहयोग रहा और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये इसी तरीके से हमें सहयोग करते रहेंगे। मैं तहे दिल से इनका आभारी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई अमजद टाक का। मोहम्मद रफ़ी साहब जैसा कि किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं, आज 31 जुलाई 1980 को ये सिंगर इस दुनिया को अलविदा कह के गए थे। गायकी के दोस्तों बहुत बड़े स्तंभ हैं मोहम्मद रफ़ी साहब। जब तक सूरज चांद रहेगा रफ़ी साहब आपका नाम रहेगा। आपके गीत किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है और आई एम रियली डेलीगेटेड टू माई एवरी सॉन्ग ऑफ मोहम्मद रफ़ी साहब एंड रियली थैंक्सफुल टू यू माई लिटिल ब्रदर अमजद अली टाक। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।